हाँ, आपको गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना है, सभी बच्चों को ये बात बता देनी है अभी। कौन सा गूगल क्लासरूम? भले ही आप सारा ज्वाइन कीजिए, फिजिक्स का भी कीजिए, लेकिन कल का जो पेपर है आपको शेयर भी केमिस्ट्री के क्लासरूम में किया जाएगा और आप उसको डालोगे भी केमिस्ट्री के क्लासरूम में। समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी बात यह है कि पेपर, क्योंकि हमारे पास 3 सेक्शन है, पहला सेक्शन हमने रखा है फिजिक्स। फिजिक्स सेक्शन 1। ठीक, अब मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, एक पोस्ट भी कर दूंगा मैं ग्रुप में। अपने से सबको कन्वे कर देना है, कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं जीना है। क्या करना है? सबसे पहले यूँ समझो आप, सबको सिलेबस तो पता चल ही गया होगा ना? अच्छा, सबको सिलेबस पता चल गया। अच्छा, देखो आपका जो आंसर शीट बनेगी, एक पेज, सिंगल पेज होना है। ऊपर लिखो नेम ऑफ स्टूडेंट, हो गया, क्लास एंड सेक्शन, ये सही से लिखना, मिक्स नहीं करना। डेट, सब्जेक्ट, एग्ज़ाम, कौन सा है ये? PT1, ये तो फिक्स है ही। हो गया, ये सब चीज़ें आप भरोगे इसमें, ये सब चीज़ें आपको भरनी है, सब बच्चे को भरनी है, साफ साफ शब्दों में भरनी है, समझ लो इस बात, साफ साफ शब्द। हाँ, और रोल नंबर कौन सा वाला आपको पता चल गया होगा, अपडेटेड रोल नंबर, एग्ज़ाम का रोल नंबर। यानी 10th ए वाला बच्चा लिखेगा 10, 10th ए का है तो 10101, किसका रोल नंबर हो गया? ये रोल नंबर 1 का। अगर बी सेक्शन का है तो क्या लिखेगा? क्या लिखेगा बताओ? 10201। समझ में आ गया सबको? एकदम क्लियर है ना? ये आपका ये हो गया, ये ऊपर की हेडिंग हो गई। और इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसके बाद हम आपको ऐसे देंगे लिखा हुआ, यहाँ लिखा है सेक्शन ए, किसका है ये? फिजिक्स का। और इसमें 13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। आ गई बात समझ में? है ना? इसमें आपको सीधा आंसर लिखना है इसमें, कि फर्स्ट में A B C, क्योंकि सारे MCQ हैं, सारे MCQ है, ध्यान से समझ लो, सारे MCQ हैं, केवल आपको A B C लिखना है। अनवांटेड ओवर क्राउड मत करो कॉपी को। ओवर क्राउड का मतलब आप डिटेल पूरा आंसर लिखोगे, वो आएगा नहीं, भर जाएगी, समझ में नहीं आएगा। यहाँ केवल आप यही लिखो। साथ के साथ क्या करना है, जब फिजिक्स का सॉल्व करो, फिजिक्स की कॉपी उठा लेना। आपने क्या सॉल्व, जैसे कोई न्यूमेरिकल आया है तो उसको कैसे सॉल्व किया है, वो उसमें सॉल्यूशन डिटेल से कर लो। कंक्लूजन यहाँ लिख दो, यहाँ केवल ये लिखना है। तो एक सेक्शन हो गया ये, बोलो सेक्शन ए समझ में आ गया? इसी में हम लाइन खींच देते हैं दूसरी, क्या हो जाएगा? सेक्शन बी, केमिस्ट्री। वहाँ भी सीरियल से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सर क्वेश्चन नंबर मिलेगा आपको लिखा हुआ, 10, 11, 12 और 13। इसमें भी क्या करना है आपको? केवल आंसर, केवल आंसर करना है। आंसर करना है आपको कि 13 तक का भाई क्या आपका आंसर आ रहा है, सामने स्पष्ट शब्दों में ABCD होना चाहिए। ठीक है? लास्ट क्या है? सेक्शन C, क्या है वो? बायोलॉजी। बायोलॉजी, तो यहाँ 14 क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 हो गया। हो गया। ये हमारी आंसर शीट है। सब बच्चे इसको, बहुत अच्छा है कि एक वाइट पेपर आपके पास हो, स्केल से पहले ही बना लेना, हम आपको फॉर्मेट देंगे, आज ही बना के रख लेना, या फिर एक कागज में बना लो, बढ़िया से कागज, ओवरलैप उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, सीधी। क्या सप्लीमेंट्री? कौन सी सप्लीमेंट्री? तो जिसके पास है वही तो निकालेगा ना बेटा प्रिंट आउट, हर किसी के पास नहीं है ना। तो उसके लिए भाग उस, अरे यार कुछ भी लिखा उसको नहीं देखना है ना। इंग्लिश की कहानी इंग्लिश में खत्म हो गई, साइंस का फॉर्मेट अलग है। इस फॉर्मेट को फॉलो करके आप बना लेंगे, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता इसमें। एक खाली पेज, सादा पेज, मेरे पास ये है, मेरे पास सोने की कॉपी है, मेरे पास चांदी, उसको छोड़ो आप, जो कह रहा हूं ना ये फॉर्मेट चाहिए मुझे। यहां कोई दिक्कत? समझ में आ गई सबको ये बात? अच्छा, आ गई बात समझ में यहां तक? अब सबके अंदर फॉर्मेट क्या है देखो, चैप्टर आपको बता ही दिया गया होगा, सबने बता दिया क्या क्या आने वाला है किस किस में। अब देखो केमिस्ट्री का नोट कर लो, मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ। केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, वीडियो बना रहा हूँ, इसको डाल दूंगा, आप भी बता देना। 2 चैप्टर आ रहे हैं। पहला केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और दूसरा आ रहा है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बोलो सबको समझ में आया? 2 चैप्टर आएंगे इसमें भी, एसिड बेस और साल्ट में भी आ रहा है अप टू पीएच। कितना आ रहा है? पीएच तक हमने पढ़ा है केवल। पीएच क्या होता है, पीएच इन एवरीडे लाइफ क्या, यहां तक ही आएगा, समझ लेना, इससे आगे नहीं आएगा। इसके आगे जो साल्ट दिए हैं वो नहीं आएंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन का टाइप सारे सेक्शन में एक ही बता फ्रेम किया। देखो एक आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन सब में मिलेगा ये, बायो में भी मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलेगा। केस बेस्ड में क्या, एक पैराग्राफ होगा, एक पैसेज जैसा आपको मिलेगा, 5 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन। फिर वो पैसेज, आप पैसेज में से आंसर नहीं ढूंढना है, पैसेज आपको आंसर बताएगा भी नहीं, वो केवल आपको आइडिया देगा कि हम किस चैप्टर किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आएगा एमसीक्यू, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, 2, 3, 4। आ गई बात समझ में? तो आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ ए का मान लो ए आंसर आया है, बी का बी आया, सी का सी आया, इसका डी आया, तो आपको बस आपका आंसर ये है। तो ये होगा केस बेस्ड क्वेश्चन पहला, सब में है। आपको सीक्वेंस अलग हो सकता है, मैंने इसको सबसे पहले रखा है केस बेस्ड क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन का नंबर है वो डिसाइडेड है, आप उसी नंबर में काम करेंगे। आंसर जब लिखोगे नंबर से लिखोगे, ऐसा नहीं कि मैंने तो सर नंबर उसका डाल दिया, कर उसका दिया। ध्यान से सुन लो इस बात को। ये हो गया। इसके बाद है एसर्शन रीजनिंग। जानते हो ऐसे ये क्या क्वेश्चन होते हैं? एसर्शन रीजनिंग में क्या होता है, 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, 2 स्टेटमेंट। एक होता है एसर्शन और दूसरा होता है रीजनिंग। क्या होता है? रीजनिंग। यानी एक स्टेटमेंट आपको देगा, जैसे उसने कहा था कि रेंसिडिटी इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कह दिया? एक एग्जांपल बताता हूं, रेंसिडिटी इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। नहीं, या फिर इसको ये मानो, यूं लिख लेते हैं, समझ रहे हो ना साहब? स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी।
ये एक असर्जन आ गया कि खाने का खराब होना ही क्या कहलाती है, रेंसिडिटी। और यहां इसने लिख दिया रेंसिडिटी इज ए यहां लिख दिया, मान लो इसने रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ये दो चीजें दी हैं, एक असर्शन दिया है और एक रीजनिंग दी है। मैं आपको बहुत सारे लिंक भी शेयर कर दूं, आज एक लिंक शेयर करूंगा जिसमें असर्शन रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसको आप देख लेना। तो असर्शन और रीजनिंग ना, अब आपको क्या करना है, इसमें 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए क्या कहेगा कि असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है, दूसरा कहेगा असर्शन सही है रीजनिंग गलत है, तीसरा कहेगा दोनों गलत है। मतलब इस तरह से आपको सेट करना है। अब ये कब होता है बच्चों, जब आप इसको पूरा जानोगे, जब आप इसको पूरी तरह जान जाओगे ना कि दोनों स्टेटमेंट क्लियर होंगे, उनका कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होगा, तभी आप इसको कर पाओगे। क्लियर है बात? तो ऐसे भी आपको 4 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, ठीक है। अब सेक्शन के हिसाब से हो सकता है किसी ने केस बेस्ड 5 रख दिए हो, 6 रख दिए हो, उससे मतलब नहीं है, आप सीक्वेंस में चलिए। 2 बात हो गई। सर ने कौन से इसमें रख रखा है फाइल में, मालूम है क्या? ये लिस्ट है, मुझे तो सारी खोलो एग्जाम फोल्डर खोलो, उसमें 21-22 का होगा। आई बात समझ में यहाँ तक? कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चन हो गए केमिस्ट्री के हिसाब से। अब उसके बाद 5 क्वेश्चन जो हैं सीधे एमसीक्यू आएंगे। सीधे मतलब एक क्वेश्चन है, लिख दिया ए बी सी और डी लिख दिया, आपको उसमें से जो भी सही लग रहा है उसको लिखोगे। तो आपको जो क्वेश्चन है वो तो एमसीक्यू ही हुआ ना हर केस में, टाइप अलग है, यानी अलग अलग तरह के एमसीक्यूज आपके पेपर में आ रहे हैं इस बार। आई बात समझ में? अलग अलग तरह के एमसीक्यूज आपके पेपर में आ रहे हैं, आपको सही से पेपर कैसे सबमिट करना है समझ में आ गया? अच्छा, आंसर को गलत नहीं लिखना, उल्टा पुल्टा लिख दोगे फिर टीचर जैसा उसको समझेगा वो उस हिसाब से चेक करेगा। और सबको कन्वे कर दो मैसेज कि गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेना है, पेपर को सबमिट एक ही कॉपी होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी पीडीएफ फॉर्म में। आप फोटो लीजिए, उसका पीडीएफ बना लीजिए, उसको सबमिट कर दीजिए। एक पेज को सबमिट होने में कोई टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और उसका जो सॉल्यूशन होगा, डिटेल सॉल्यूशन, फिजिक्स का फिजिक्स की कॉपी में, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री की कॉपी में, और बायो का बायो की कॉपी में, ठीक है। और जो फोटो आप हमको भेज रहे हो, जब आप स्कूल आओगे हम आपको टाइम देंगे, अभी हम रश नहीं करवाएंगे, कुछ टीचर मंगवा भी रहे हैं, हम भी मंगवाएंगे, लेकिन रश नहीं कर रहे। तो आप वो मेन कॉपी भी हमको सबमिट करोगे। आ गई बात समझ में सबको? एकदम क्लियर है? सिलेबस समझ में आ गया? और कोई डाउट बताइए, किसी को कोई टॉपिक से डाउट हो तो फटाफट बताइए, अदरवाइज मैं आपको एक असर्शन रीजनिंग का एक वीडियो शेयर कर देता हूँ, आप उसको पढ़ लीजिए 1-2 चैप्टर का, आपको आइडिया हो जाएगा, और प्रैक्टिस कीजिए। अभी है कोई सवाल किसी? हाँ, अटेंडेंस तो भेजनी है। करें लीव करें क्लास? हाँ बोलो। बता दिया ना, ये देखना फोटो, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये क्या है, ये बताया ना मैंने कि ऐसे लेना है, सीधा सीधा हिंदी में समझा दिया है। और एक शीट हम सर्कुलेट कर देंगे, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखना है। हर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर आपको लिखना है, वो क्या है उससे मतलब नहीं है, 1 2 3 4 सीक्वेंस से डला हुआ है, तो आप उसी सीक्वेंस में उसको डालते जाइए कि ए का ऑप्शन क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है। ऐसे ही केमिस्ट्री, ऐसे ही बायो कंप्लीट हो जाए। ऊपर आपका नाम होना चाहिए, बिना नाम के कोई नहीं भेजेगा। कहीं आप सोचो मेरा तो वहाँ पे इलाका बना हुआ है, मेरा नाम तो गूगल क्लासरूम में है ही, बिल्कुल फाड़ के फेंक दिया जाएगा, ध्यान रखना, पता ही नहीं चलता है किसका है।
साफ साफ शब्दों में ऊपर लिखा होना चाहिए। ठीक है, चलिए, कोई सवाल जवाब, कोई डाउट किसी को? आप तैयारी कीजिए, मैं आपको अभी एक प्रैक्टिस के लिए असर्शन रीजनिंग का वीडियो भेज रहा हूँ, उसमें से आप उसको पढ़ लीजिए। टाइम है, क्लास के टाइम में रिहर्सल भी हो जाएगी, हो सकता है कुछ क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, मिलेंगे तो आप देख लीजिए आप। ठीक है, चलो मुझे मुझे अटेंडेंस भेज दो जरा।